मोशन। गाइस आपने तो ये वर्ड सुना ही होगा। जब भी आप ये वर्ड सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है? चलती गाड़ियां, उड़ता हुआ एरोप्लेन। लेकिन क्या आपने कभी मोशन को डिटेल में समझा है? तो आइए गाइस आज की इस वीडियो में समझते हैं मोशन। गाइस मोशन भी डायनेमिक्स का ही एक ब्रांच है। अगर मोशन की एक फैक्चुअल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डिराइव की जाए तो हम कह सकते हैं कि मोशन इज द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज मोशन। मैथमेटिकली मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गाइस एक ऑब्जर्वर किस तरह से परसीव करता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसे ही हम मोशन कहते हैं। गाइस अगर हम मोशन के कॉज को एक्सपेल करें तो हम इसे इस ब्रांच में पढ़ते हैं जिसे हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। वाइल अगर हम मोशन के इफेक्ट को देखते हैं तो हम इसे फिजिक्स के दूसरे ब्रांच में पढ़ते हैं जिसे हम डायनेमिक्स कहते हैं। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। गाइस अगर हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग related to a given frame of reference, the object is said to be at rest, motionless, immobile और stationary। गाइस इसका मतलब ये हो, मान लीजिए कि आप एक रोड पे खड़े हैं और आप एक टाइम पे देख रहे हैं कि एक गाड़ी मूव कर रही है, तो उस रेफरेंस में वो गाड़ी मोशन में है। और एट द सेम टाइम आप दूसरी गाड़ी की तरफ देख रहे हैं जो कि इमोबल है, एक ही जगह पर है, तो उस रेफरेंस में वो गाड़ी एट रेस्ट है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गाइस इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में कोई चीज स्टेशनरी नहीं है। तो गाइस मान लीजिए आप एक स्टेशनरी कार में बैठे हुए हैं, स्टेशनरी नहीं, मान लीजिए आप एक रुकी हुई गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि मैं तो मोशन में नहीं हूं, बट एक्चुअल में आप अर्थ में है, तो अर्थ तो मोशन में है ही ना। इसीलिए हम कह सकते हैं ऑल मोशन इज रिलेटिव टू ईच अदर। गाइस अब हम समझते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। First law states that in an inertial reference frame, an object either remains at rest or continues to move in a straight line at a constant velocity unless acted upon by net force। गाइस इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। Second law of motion states that in an inertial reference frame, the vector sum of the forces F on an object is equal to the mass m of the object multiplied by the acceleration a of the object। गाइस इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट एक्सेलरेशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन पे, और उसका जो मास है वो है 100 kg, तो उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके फोर्स आएगा न्यूटन में, वो ही उसका फोर्स होगा। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है F is equal to ma। Third law of motion states that every action has an equal and opposite reaction। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या आपने कभी दीवार पे मुक्का मारा है? आपने ये देखा होगा जब आप दीवार पे मुक्का मारते हो तो आपको हाथ में भी पेन होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि दीवार पे वापस फोर्स एक्सर्ट करता है। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूं V वर्सेस T ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये देखिए गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं VT ग्राफ। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के रिलेटेड और भी टॉपिक, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ डायनामिक्स मोशन। थैंक यू सो मच गाइस।